प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तने लाले जीव के जीवन, पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलने वालों में से मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर्म दिशा वाचा कर्मण, आयो बैठो मेरे सबंगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। जैसे भी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए भैया जी प्रणाम श्री सतगुरु महाराज की जय। वह कौन सा दिन है जब कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा? बोलिए सुंदर साथ जी। वह कौन सा दिन है जब कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा? ये प्रेम से किसी ने शायद जवाब दे दिया था। जी प्रणाम। हाँ जी, हो गया था ये तो उस दिन मना कर दिया प्रणाम तो। जी। ठीक है जी, नेक्स्ट बोलो। ये तो पैगंबरों की जमात कौन है? वह किसका दीदार करेंगे? पैगंबर के तो यही है, जमात सुंदर साथी है, ब्रह्म सृष्टि पैगंबर पैगंबरों की जमात नाम है ना सुंदर। जो प्रणाम 1,20,000 जी। पैगंबर हुए। पैगंबर तो ये भी हुए जो 1,20,000 हुए, तो मैं परमात्मा के लिए थोड़ा है मैं तो पैगंबर पहला पैगाम लाने वाले कोई तो कहा। हाँ, तो पैगाम भी तो यही है परमात्मा के लिए। कौन पैगाम लेकर आया और कौन लेकर आया? उन पैगंबरों में तो कौन से पैगंबर हैं? तो वो हरियल सखी बताएंगी को किस तरह पर्सन है। नहीं नहीं, जैसे जमात बताई ना, जमात से ये नहीं है कि मतलब उनकी वो है, उनका एक ग्रुप है ना, जो पैगंबर का जो ग्रुप है, वे पैगंबर कौन है? हाँ जी जी, वो थोड़ा वो हो गया लिखने में जमात। हाँ, तो वे जो पैगाम लेकर आए ना पैगंबर, तो वे दीदार फिर किसका करेंगे ये बताना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का करेंगे ना हमारे राज्य महाराज जी हाँ का। जी 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 जी। और जी पैगंबर तो जैसे ये हुए 1,20,000 हुए पैगंबर, तो जी 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 जो प्राणनाथ जी के अंदर बैठ कर जिन्होंने खुलासा करा। हाँ जी, तो ये दीदार तो उनका ही कर रहे थे ना जी, जब प्राणनाथ जी के अंदर बैठ के ही तो करा, फिर इन्होंने दीदार धाम धनी का। मतलब वो तो ऐसे भी कह सके कि हर चीज प्राणनाथ जी के अंदर ही समाहित थी। हाँ जी, 1,20,000 पैगंबर भी सब कुछ उन्हीं के अंदर था। तो वे भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही दर्शन के लिए बैठे थे ना। हाँ जी, वही तो ये उत्तर था इसका कि वे किसके दीदार के लिए, मतलब किसका दीदार करेंगे। तो दीदार तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही करेंगे। और हाँ जी वे है 1,20,000 जो महाराज जी ने वर्णन करा वाणी में। जी हाँ जी, थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी मैं तो। जैसे कि पैगंबर बताए भाई, पैगंबर एक तो हमारे संकेत लेकर आए जो शास्त्रों में है, उसमें संकेत लिख रखा है भाई परमात्मा ऐसी होंगी। जैसे कुरान में नहीं, कुरान के नहीं, जैसे भाई भागवत में है और भी है वो संकेत, जैसे महाराज जी बता रहे ध्यान नहीं रखते। और एक संकेत है ऐसा जो मोहम्मद साहब जी लेकर आए पूरा ही। तो ये जो साक्षी वाले हैं जिन्होंने हमारी साक्षी दी, ये भी तो हमारी राय देख रहे थे ना। अब ये परमात्मा आएंगे, इमाम मेहंदी आवेंगे, पूर्ण परमात्मा आएंगे, उसका दीदार कर रही। और एक ये है कि जो हमारे मोहम्मद साहब जी हैं, जो हमारे हाँ बन का आए, जो कहा था भाई 990 साल पहला आए, और कैसे ऐसे मेरे उतरेंगी में आवेंगी,
तो हमारे में पूर्ण सारा ही पैगाम लेकर आए। ये हाँ, कहना तो चाह रही हूँ। ब्रह्मात्मा का लेकर में आए मोहम्मद साहब, हाँ है नी? कहना चाह रही आप ये कहना चाह रहे कि अलग अलग पैगंबर है, हमारा संदेश कौन लाए, आप ये कहना हाँ, चाह रहे? कहना नहीं आता हाँ, थोड़ा सा, ये कहना चाह रही। प्रणाम। समझ गए, प्रणाम। और किसके भाव है? चलिए सुंदर साथ जी, और किसी के भाव हो तो बताइए। पैगंबर जो कहा उर्दू की भाषा में कहा, ये पैगंबर कहे या उसमें संदेश वाहक है अपनी हाँ, भाषा? और इनके देखो, हाँ। इनकी जो है महाराज जी ने देखो थोड़ी सी बता, महाराज जी कैसे सुनी, इनकी मुक्ति भी अलग बताई इनके जीव की, जो ये हमारे लाए संकेत। तो इनकी तो ऋषियों के मुझे लगा पैगंबरों की इससे आम खलक से ऊपर बहिष्ठ है। और मोहम्मद साहब जी क्या ब्रज और राष्ट्र पर ब्रजराज से ऊपर निर्मल हाँ। चित्त। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, तो इसमें कुछ गलत ये रह गया ना, देखो हिंदुओं में भी आए हैं और मुस्लिम में भी आए हैं, लेकिन कुछ साक्षी लेकर आए हैं, और कुछ जैसे मोहम्मद साहब आए तो वे भी हमारा संदेश ही लेकर आए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा आऊंगा, जी, जब ईमान में आएंगे तो मैं उनके साथ आऊंगा। तो इसलिए पैगंबर कहा जाता है, हजरत हज करी पैगंबर मोहम्मद साहब को हज का दिया पैगंबर, और 1,20,000 पैगंबर उनसे पहले भी आए थे। तो जब उन्होंने मोहम्मद साहब की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हे खुदा, ऐसा करना कि जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे उनके साथ में ये भी आएंगे तो हमें भी उस समय उठाना। हाँ जी, उठाने हाँ, का मतलब है यानी हमें भी ये मानव तन देना, ताकि हम भी उनकी भक्ति कर सके और अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो अगर कतेब की भाषा से कहे तो पैगंबर कहेंगे, जो कहा कुरान में 1,20,000 पैगंबर, लेकिन जी, उनमें जी, सबसे सर्वश्रेष्ठ अंतिम पैगंबर कौन हुए? श्री मोहम्मद साहब जी हाँ जी, हाँ जी, ना। आखिर में इनके बाद कोई पैगंबर नहीं हुए, साक्षात हुए तो पूर्णम परमात्मा आए प्राणनाथ जी के रूप में। और हमारे इसमें देखिए जो संदेश वो आके संदेश लेकर आए, तो परमात्मा का संदेश तो हमारे सुखदेव मुनि जी भी लेकर आए, जो पंचवास में जी, तो हमारे परमधाम का संकेत लेकर आए। और जो शिव हाँ जी, महापुराण है, पुराण संहिता है, नारद पंचरात्र है, कितने ही ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदों के अंदर हैं, तो उन सब के अंदर क्या लिखी हुई है? हमारी साक्षियां लिखी हुई है। तो उनको भी हम कहेंगे संदेशवाहक। तो ये मोहम्मद साहब इसलिए पहुंचे ऊपर क्योंकि और तो संकेत लेकर आए, उन्होंने परमधाम का पूर्ण खुला सके, परमात्मा का दीदार किया खुदा का। औरों को वो दीदार नहीं मिला, और तो इंतजार में थे। हमारे इसमें भी देखो कहते हैं कि आप चिरंजीवी हैं, है ना? हनुमान भी, और ये अश्वत्थामा हुए, है ना, जी, जी, बलि हुए, और तुम्हारे ये हनुमान जी, है ना, तो ये और कृपाचार्य हैं, तो 7 चिरंजीवी ये अब भी तो उसी की उन्हीं इमाम मेहदी किसी परमात्मा के उसमें कि निष्कलंक बोध अवतार पर करते हैं। तो उस परमात्मा की ना साक्षी तो मिली, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब ये भविष्यवाणी की थी कि हाँ इमाम मेहदी प्रकट होंगे कतेब की भाषा से, और इसकी भाषा से कहा कि कल के बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, तो उनके इंतजार में ये सब उन्हीं की प्रतीक्षा है। तो हिंदू की भाषा अपनी भाषा से कहे तो संदेशवाहक, और कुरान की भाषा से कहे तो पैगंबर। हाँ, चलिए, दुनिया के लोग जो अखंड परमधाम के संबंध न होने से उनको मुक्ति कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? प्रणाम जी। दुनिया के लोग, हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है मेरी बीच बीच में कट जाती है। कट रही है थोड़ी। हाँ जी, सही नहीं आ रही आवाज? तभी बोलो, बीच में कट गई थी। अच्छा, दोबारा बोल रही हूँ। दुनिया के लोग जो अखंड परमधाम के संबंध न होने से उनको मुक्ति कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? प्रणाम जी। वे जो दुनिया के लोग हैं ये हो रहे हैं, जिन्हें कह दिया एक तो उत्तम जीव हो गया और एक जीव ही हो गया। उत्तम जीव तो जाग जाए ब्रह्मात्मा से, जी जी, और जो जीव हैं तो ये जीव ब्रह्मात्मा के प्रताप से ही जागेंगे। लेकिन कब जागेंगे? जब ये अब तो सुनने के नहीं, लेकिन जब कयामत की घड़ी आवेगी और ये उसमें अखंड भूमि में उठेंगे, तो जब ये पश्चाताप करेंगे तो फिर ब्रह्मात्मा परमात्मा प्राणनाथ जी तक प्रार्थना करेंगे,
अखे मेरे मालिक, अगर ये ना होते तो हम खेल कैसे देखते। यही तो हमें खेल दिखाने वाले थे। हे मालिक, इनका कोई नहीं। अब तो देखो, जब हमें खेल खेल का ये सब ब्रह्मांड जो रचाया था इतना सुंदर, ये जीव ना होते तो हमें कौन खिलाता। तो ये परमात्माओं की प्रार्थना से जब प्राणनाथ जी सुनेंगे तो इनके प्रताप से ही इन्हें मुक्ति मिलेगी आम खलक में। प्रणाम जी। चलिए, वो सुंदर सा बताइए। हाँ जी, जैसा ना चौपाई में भी दिया हुआ महाराज जी ने कि ब्रह्म सृष्टियों को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जूकर किए नहचल देख नजर। तो जैसा मानिक सखी जी ने बोला ना, बिल्कुल चौपाई के आधार पे है कि ब्रह्म सृष्टियों के जो जीवों पे वो ब्रह्म सृष्टि बैठी ना, उसी के अनुसार इन जीवों को करनी, जैसे कि जीव करनी करेगा वैसा ही ना मुक्ति प्रदान होगी। जी जी, हाँ जी, अंकुर कर्म मिल के जाएंगे। नहीं, अनुसार। प्राणनाथ जी ने अंकुर देवेंगे, इनके अंकुर नहीं थे यहाँ से, लेकिन हाँ जी, उनकी जी, कृपा जी। से इन्हें अंकुर नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि इनके अंकुर नहीं थे ना, तो इन्हें अंकुर दिए नए। हाँ, यानी कि प्रणाम। वही अंकुर का मतलब जी, संबंध, जी। इनका संबंध अखंड से स्थापित कर दिया। जी 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 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए कुछ। हाँ, किसी के भाव में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इसमें। संपूर्ण दुनिया एक सूत्र में कैसे बांधी गई। संपूर्ण दुनिया एक सूत्र में कैसे बांधी गई। जागृत बुद्धि से ही बांधी गई। जब अब जो चल रही, जो हमें रोज बांध रहे, देखो एक जो महाराज जी ने सुना एक थोड़ा सा, कि हम कटोरी छीन छीन कर लावे, हमें वहां बहुत प्रेम था, लेकिन यहाँ हम कैसे बांधेंगे। देखो, जो हम अब्रमात्माएं हैं, पहले हम ब्रज में आई, रास में आई, और इस जागनी में भी आई। तो हम जागनी में भी कहना कितनी बार आ चुके, जो हमें पिछला साथ रहेगा। जो जिनमें था प्रेम आपस में, जिन्होंने समझ लिया, वे तो चली गई पहले। और जो हम हैं अब जा, तो यहाँ हम भी प्रेम से ही जाएंगे, बिना प्रेम के हम नहीं रहेंगे। जब तक हम आपस में प्रेम यहाँ नहीं करने के, इक्ष नहीं करने के, प्रेम से ही प्रेम में जाया जाएगा, इक्ष से ही इक्ष में जाया जाएगा। यानी हम जाने के नहीं, यहीं पड़े रहेंगे। क्यों? हमें आपस में प्रेम होगा, आपस में क्यों प्राणनाथ जी हमारे खुश होंगे, जैसा आप कह रहे। और हाँ, ये खुश हुए, परमात्मा ही तो खुश करना, और तो कोई नहीं खुश करना। परमात्मा खुश हुआ तो हमारा काम हुआ। तो हम अब जब एक सूत्र में पढ़ा कर महाराज प्राणनाथ जी पढ़ो रहे, तो जब हम इनकी भाषा को समझेंगे, इनके ज्ञान को समझेंगे, अपने पर थोड़ा सा लागू करेंगे, देखो हमारे अंदर भी एक तरंग उठती है, जो महाराज जी रोज बता रहे हैं। कैसी? अब जैसे मैं हूँ और मैं प्राणनाथ जी की कैसेट सुन रही, कुछ सुन, तो मेरे अंदर से एक तरंग उठेगी। कैसी उठे? तो वो देख के मोह की, लेकिन उस तरंग को गेल ही समझो कि यो जीव की तरंग है, यो जीव के मोह का काम है। तो वो परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से समझ जाएगा, तो उसे वही दबा देगा। क्यों? यानी वो फिर, अब तो इन्हें न खून पकड़ा, फिर वो पूरी को सटक लेगा। तो जब हम ऐसे करते 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 क्या होगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जैसे कि महाराज जी हमें रोज समझा रहे, हम तो ऐसे ही हैं। मतलब महाराज जी ऐसा कैड़ा बन गया कि नहीं समझ पा रहा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो महाराज जी समझा रहे, अगर हम अपने पे लागू करें, तो हमें इक्ष होगा, प्रेम होगा। और इसमें बंद कर सारी सखियां इसमें बंद कर हम प्राणनाथ जी के शरण में पहुंच जाएंगे, अपने गुरु की कृपा से, अपने सुंदर साथ की कृपा जो समझा रहे, अपने महाराज शेरपुर की कृपा से, तो हम प्राणनाथ जी के शरण तक पहुंच जाएंगे। और वहां हम पहुंचे और उसकी दृष्टि में हम आए, कहना आगे प्रेम से, तो हमारा काम बढ़ जाएगा बिल्कुल। और हमारी साथ या फिर दुनिया, बाद में दुनिया जागेगी, क्यों हमारे जाग तो इस हर जीव जागने हैं छठे दिन की लीला में। बिल्कुल। हाँ, प्रणाम जी। तारतम से भी तो बांधा ना राज्य ने एक सूत्र में, वैसे मानिक सखी जी ने ठीक बताया। क्योंकि जब तक सुंदर साथ है, तारतम ना हो ना किसी के पास, तो जब तक तो बंध नहीं पाने का। तो एक सूत्र में सबसे पहले बांधने का तो देवचंद्र जी को तारतम दिया ना महाराज जी ने। तो एक सूत्र में सारी दुनिया, अगर सारी दुनिया को कहे तो सारी दुनिया तो अभी एक सूत्र में बंधी ही नहीं है। नहीं नहीं, परिवार के भी नहीं बंधे, दुनिया की तो बात दूर की रही,
परिवार के जी, लिए नहीं जी। बने तो फिर मैं भी कैसे तो यही बने? कह रही हूँ। फिर नहीं एक नहीं दुनिया अपने एक कैसे बनेगी? हाँ जी तो जी अपने इसका तो ऐसा ऐसा है जी, इसका तो जैसे कि मान लिया जाए एक संसार तो हमारे अंदर भी है ना, अंदर एक बाहर की है। हाँ जी तो जो हमारे अंदर का संसार है, तो जो हमारे जीव को जो ये निज नाम मिला, तो हमारा जी जी संसार तो बन जाएगा। हाँ लेकिन हाँ हाँ सब वही को क्या ना, परिवार भी नहीं बंधता, घर में इतने है, ये एक भी सूत्र में नहीं बंध कर चल सकते, सबके विचार अलग अलग है। तो हमारे जी अंदर का जो संसार है, ये जो हमारे हाँ जी गुणांगित बाहर तो कोई इधर भटक रही थी, तो इस निज नाम मंत्र के सूत्र में बंध के ये एक हुई। हाँ जी हाँ जी अंदर अपने अंदर की ही तो बात थी। हाँ जी, अब जो सारी दुनिया को कहोगे, सारी दुनिया अब जब तक सृष्टि है, जब तक तो द्वैत है, तो देखो सब तो एक तुम्हें नहीं बन सकते। ना 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 जी ना ना, जी ना। लेकिन जो माणिक सखी जी ने बताया कि जब हमारी 7वें दिन की जो लीला होगी उसमें योग माया के ब्रह्मांड में, तो यहाँ तो सौपन की बुद्धि, लेकिन जी जाकर तो सबको दिखाई देगा ना क्लियर, तो तब इन्हें पश्चाताप होगा। फिर जी 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 तब सोचेंगे, क्षणिक सोचेंगे कि हाँ हम भी परमात्मा के शरण में आते, तो तब पश्चाताप होगा। लेकिन फिर उनको वो समय तो नहीं मिलेगा। तो योग माया जी के ना, ब्रह्मांड में तो एक सूत्र में हो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से आएगा, बिना अंकुर के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो समय तो चूक गए। चूक गए। पर यहाँ इस चौपाई को घटित करोगे काल माया के ब्रह्मांड में, तो हमारे अंदर का ब्रह्मांड ही जो एक सूत्र में बने, और जी बनते जी, बनते भी यहाँ का मन, यहाँ की बुद्धि भाग जाती है। हाँ भाग जी जाती। रुकते नहीं लेकिन जब राज्य महाराज जी का आवेश बल रहता है, तब बंदी रहती है, जागृत बुद्धि से बंदी रहती है, उनके जोश से, उनके प्रेम से बंदी रहती है ना। तो ये बात जी, भी मैं घटित कर देना काल माया के, हाँ योग जी माया जी, हाँ तो योग माया में तो सबको पता चली जाएगा, कह रहे कि सबकी करने के अनुसार तो न्याय प्राप्त होगा। जी जी जी। प्रियतम धाम धनी के गुण कैसे हैं वर्णन करो। प्रियतम धाम धनी के गुण कैसे हैं। क्या बोला, दोबारा बोलना। प्रियतम धाम धनी के गुण कैसे हैं वर्णन करो। गुण, चलिए भाई, प्रणाम जी। जी हमें तो सबको पता ही है धामधनी के गुणों का। हाँ जी, जैसे मैं राज्य महाराज जी के गुण है, सबसे पहले राज्य महाराज जी की उज्ज्वलता, प्रेम। तो उज्ज्वलता प्रेम तो हमें रोज समझाया जा रहा। उज्ज्वलता क्या है, राज्य महाराज जी को भी समझा रहे कि प्रेम क्या, जो अब समझाया कि प्रेम के गुण ही तो थे, जो छीन छीन का कटोरे ले जो हमें रोशनी आ रहा था। तो गुणानंद जैसे है उनके। हाँ, तो यही हमारे अंदर आते चले जाएंगे। एक का गुण भी आया सब सखियों के अंदर, कि सारे गुण तो एक सखी के अंदर यहाँ आने वाले नहीं है प्रकृति में। अगर एक का भी आया, दो दो भी आया, वह एक दूसरी को देवेगी उन गुणों को, तो वे राज्य महाराज जी देंगे। उनका उनका ही तो काम करना भाई। मुझे एक में मुझे ही नु तो कह सारे दिया, हैं, एक में तो अब मुझे सारे हैं, अगर एक अब गुण आ गया तो एक में तो सारे ही आ जाएंगे। हमने प्रेमिका भाई ने नु कह दिया, कहले माणिका ये काम करना, तो जब भी तो खुश होगी जब मैं इसका काम कर दूंगी। तो जी परमात्मा को खुश करना क्या, एक दूसरे को वो गुण देना। जैसे मेरे पे कोई आता नहीं, मुझे दे दिया, तेरे पे कोई नहीं आता, तेने दूसरी सखी को दे। तो अब तो राज्य महाराज जी को खुश करना, तो उसके गुण ही देने हैं बस। अब तो सब नाम भी ले लिया, भक्ति भी जैसी हमारे पाई कर ली, जैसी नहीं। अब तो राज्य महाराज जी का सबसे बड़ा कार्य यही है, एक दूसरे को देना। जैसे मैं महाराज जी की कैसेट सुनी थी, उसमें क्या बताया, जैसे कि कोई बीमार है मेरे घर में, या कोई मेरी रिश्तेदारी में बीमार है, तो मैं क्या करूंगी, कोई अंधा है भाई मैं एक आंख दे दूं, कोई बीमार है ज्यादा ही भाई एक गुर्दा दे दूं। अरे मेरे गुर्दे से, अरे मेरी आंख देने से क्या होगा, उसे ऐसा ज्ञान दो जो मेरे राज्य महाराज जी रोज दे रहे। इन नाक नाक से पीछे छूट, असली नाक आंख मिल जाएंगे। तो हाँ, राज्य महाराज अंदर जी की। को तो अब उसे तो अब खुश करना, और वो खुश होगा इन गुणों को देकर जो उनसे आज गुण चल रही, जी और इन्हें देकर इन पर हम चलेंगे तो राज्य खुश हुआ है। प्रणाम जी। हाँ जी, एक चौपाई भी है, गुण धनी के याद कर पकड़ क्यों के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। तो धनी के तो गुण अनंत हैं। जब वे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो उन गुणों से हम सुखी तो मिलेगा, तो वही तो सुखपाल बनेगा जब हम उन गुणों को धारण करेंगे। और जब वो सुखपाल बनेगा तो इस आनंद आवेगा, सुख मिलेगा, तो वही सुखपाल, उसी सुखपाल में बैठ कर धामधनी के पास चले जाएंगे। प्रणाम जी। मस्तानी सखी जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ बस परमात्मा के यही गुण है जी, एक के अंदर बता कि एक के अंदर अनेक और अनेक के अंदर एक।
फिर भी अगर एक 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 गुण विशेष तौर से बताइए, खुलासा करके एक गुण का। बहुत सारे गुण तो हैं, लेकिन एक का विशेष बताइए, कोई सा भी गुण जो नजर में आ रहा हो। राज्य महाराज जी के गुण जो मैं देख रही, मान लो कि राज जी ने बताया कि राज्य की हम चेतना से ही देखा। अगर हम राज्य की चेतना से ये गुण ले लेंगे उज्ज्वलता का, तो अंदर की जो उज्ज्वलता है वह बाहर आई। अब जब हम उस उज्ज्वलता में है, अब जो उसी उज्ज्वलता में आज जो सखी सारी जुड़ रही, वही उज्ज्वलता ले रही गुणों की, क्योंकि एक दूसरे को गुण एक दूसरी दे रही, तो सबके हृदय में उज्ज्वल आ रही, वह सबको उज्ज्वलता मिल रही उसकी। अब जैसे कि उज्ज्वलता की वह कटोरी थी मेरे धनी की, जो भोग कटोरी थी, एक सखी ले रही, दूसरी वह दे रही, तो वह भी उज्ज्वलता की थी। उसमें प्रेम था, वो प्रेम सब सखियों के अंदर जा रहा। अगर यहाँ द्वेष की भावना देखते तो गुस्सा आ जाता है, तो अगला ही थी तो मैं, और इसने ले ली। नहीं, वो हमारा एक दिल्ली की उज्ज्वलता ही ना, वो तो हमारे राज्य महाराज जी की। अब उस कटोरी में सारे गुण हैं। अब उस उज्ज्वलता में अगर हम गुण देख रहे, पूरे क्रम धाम के देख लेंगे मंजू में ही, हम अपने राज्य की झीलना में देख लेंगे उसी में ही। तो यानी कि वही उज्ज्वलता का गुण है मेरे धनी का, आके एक गुण के अंदर अनेक और अनेक गुण के अंदर एक। चलिए ठीक है, और सुंदर साथ जी बताइए। रामधनी के तो बहुत गुण है, एक एक गुण को वर्णन कीजिए थोड़ा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। हाँ जी, जैसे कि मेरे राज्य महाराज जी का प्यार का गुण है, तो इश्क से ही सब बंधी हुई सारी आत्माएं। धामधनी का इश्क का स्वरूप है जो, तो उस इश्क से आत्माएं बंधी राज्य महाराज जी से। उस प्यार का स्वरूप राज्य का, उस प्यार से अलग अगर देखे तो ऐसे जैसे पूरा ही राज्य का इश्क का स्वरूप है, और तो कुछ नजर ही नहीं आता। अगर इसी गुण को देखो तो मुझे तो राज्य के इश्क में गुण में सारे ही इश्क के गुण नजर आ रहे हैं राज्य महाराज जी के अंदर। उज्ज्वलता भी, शोभा भी, सेवा भी, एक दिली भी, सब इसमें इश्क में ही राज्य महाराज जी के अंदर ही। बस जी मैं तो राज्य के पास ये इश्क का ही गुण, इसमें ही सारे गुण। अगर इनके गुणों का वर्णन कर तो गुणों का वर्णन नहीं हो सकता दामदनी के। ये इतना सुंदर स्वरूप मेरे राज्य का इश्क का जो है, वो अगर आत्मा वर्णन करने लगे ना, उनकी अंगना वर्णन करे तो वो वर्णन नहीं होने। मेरे मतों में अपने दामदनी पर उस किसके स्वरूप है, बस क्या कह। प्रणाम जी। प्रणाम जी, और सुंदर साथ। प्रणाम जी। श्रृंगार हाँ जी। में बहुत है। अच्छा प्रणाम, जैसे एक गुण बताया राज्य का कि एक गुण, और वो लिखा नहीं जाता, सुना मैंने भी वाणी में सुना जो सुंदर सास से, एक गुण भी लिख नहीं सकते। जैसे कि एक कथुआ बताया, उसका पैर बिल्कुल छोटा है, और राज्य महाराज जी ने उसके गुण लिखने के लिए धनी के इंद्रावती ने कितनी मेहनत करी और कितना अपने को तपा, लेकिन वो एक गुण भी इतना लिख नहीं सकी। पूरी धरती की उनने भाई वो कागज बना लिया, पूरे वृक्षों की कलम बना ली, समुद्र की स्याही बना ली, फिर भी एक मालिक का गुण नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? तुम यहाँ भी देख लो, नारायण के भी गुण नहीं लिखे जाते, किसी के भी गुण नहीं लिखे जाते। तो वो तो मेरा धनी है, उस पे तो सारा कुछ टिका हुआ है। शुरुआत वो तो बीज रूप में है इनके सबके, तो उसके गुण कैसे लिखे जाते? राज्य की उज्ज्वलता है, उस उज्ज्वलता ही तो जो मेरे राज्य महाराज जी मुझे रोज बता रहे कि राज्य महाराज जी का जो हाड़ बना सफेद रंग, तो वो गुण सफेद आ गया, तो सफेद हाड़ बना, उस उज्ज्वलता पे तो शरीर ठहरा हुआ। राज्य महाराज जी का कान सबसे पहला है सत, चित और आनंद। तो सत तो पहला आवे ना, उज्ज्वलता तो पहले आवे। वही हाड़ श्यामा महारानी का बना, वही मेरी सखियों का बना, वही पशु पंखियों का बना, वही पेड़ पौधा, पूरी उज्ज्वलता में परम धाम टिका हुआ। तो देखो भला लिखा जा, हम सोच भी नहीं सकते, लिखना तो बहुत दूर रहा। तो महाराज जी ने गुण लिखने की कोशिश, जब इंद्रावती सखी जो साक्षात परमात्मा का रूप है, साक्षात धनी की धड़कन है, उस धड़कन तो सभी है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी। भाई हमने तो करी, देखो हम बतावे, लेकिन उन्होंने तो पूरी कोशिश करी।
पे एक गुण भी गया मेरे पे लिखा नहीं गया। तो मालिक के गुण लिखे तो नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा महाराज जी अनुभव करा रहे हमें कि वो गुण क्या, बस इतना क्या करोगे। हाँ उज्ज्वलता है, हाँ भाई राज्य महाराज की सुंदरता है, हाँ राज्य महाराज जी की एक दिली है, हाँ राज्य महाराज जी की सेवा है। तो 5-4 गुण ही तो जाने, बस हमारे इतने ही हमारे काम चल जाए। लेकिन उसके तो जब इतने अथाह गुण है, सोच के देखो, जो कहना थोड़ा सा गिनती में बतावे, 64 करोड़ बरस बीत गए राज्य महाराज के 12 घंटे को, फिर उसके भी तो 27 कलयुग में कितने युग बीतते होंगे 27 में। और जब भी एक गुण नहीं लिखा गया मालिक का, तो हम उसे सोच कैसे सके। पिटने वाला तो महाराज जी मेरे धनी लिखने में नहीं आएंगे, लेकिन अनुभूति हो जाएगी, है ना, हर गुणों की एक अनुभूति। हाँ जी, अनुभूति तो धामधनी इतनी, बस मैं बुलवाते नहीं, पर मैं अनुभूति बहुत बढ़िया वाली करवा मैं। वही तो कह रहे हैं ना, लिखने में आएंगे भी नहीं, लिखने में तो एक शब्द हो जाएगा, लेकिन वो है एक अनुभूति, रस रस का विषय। जैसे जी धामधनी चुप चुप के अपना टुपको इस तरह देवे ना, उसमें कुछ और आनंद है। और जो शब्दों से अलग वो मिलन, उसमें तो आनंद ही आनंद है। हाँ जी। और सुंदर सा जी बताइए अपना भाव। हाँ जी, तो महाराज जी ने तो बताया ना, अक धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन्हें गुण पेते गुण। तो महाराज जी ने तो यहाँ कभी इतने मतलब अब गुणों पर भी गुण ही करे यहाँ भी, तो उनके गुण का तो बखान कर ही नहीं सकते। तो देखो सब सुंदर साथ ने बता ही दिया, लेकिन फिर भी जैसे सेवा का गुण बताया अभी महाराज जी ने चर्चा, तो सेवा जी नहीं करी यहाँ। सिर्फ एक क्या बताया, जैसे महाराज जी ने एक चलनी पे चलाया ना, अगर परम धाम में सेवा नहीं है, तो हमें यहाँ वो सेवा का आधार हमें यहाँ दे दिया, सुंदर साथ की भी सेवा करो। ये तो होगी भाई है, महाराज जी ने बता दी तन से सुंदर साथ की सेवा करो। लेकिन महाराज जी तो आत्माओं की सेवा करते हैं यहाँ, वाणी दे दी, ज्ञान दे दिया, तन भी दे दिया, इतनी बड़ी सेवा। और उस पर भी फिर गुण पर गुण, यानी प्रेम पर प्रेम की बरसात। ये गुणों का बखान तो यहाँ कर नहीं सकते। उज्ज्वलता का, इश्क का, किसी सखी को इतनी उज्ज्वलता दे दी, किसी सखी को इतना इश्क दे दिया, किसी सखी के अंदर इतना सेवा का भाव झलका दिया, किसी के अंदर सखी के अंदर चंचलता का भाव झलका दिया, किसी सखी मतलब कितने अपने गुण का विस्तार यहाँ हर सखी के अंदर, मतलब गिनती में दे दी यहाँ 12 गुण। लेकिन जो महाराज जी ने अनंत गुणों का परम धाम है ना, वे 12 गुणों में यहाँ डाल के सबके अंदर विस्तार करवा दिया महाराज जी ने। और उसमें भी हम एक गुण भी नहीं पकड़ सकते, हम सेवा भी नहीं पकड़ सकते। तो महाराज जी की क्योंकि सेवा में ही अनंत गुण है ना वे परम धाम के, लेकिन हम यहाँ गिनती में दर्शा दिए, जो यहाँ हम गिनती में करके भी नहीं कर सकते। जब इंद्रावती सखी ने, जैसे माणिक सखी ने कहा ना कि लिखते लिखते कागज खत्म होगी, कि स्याही भी खत्म होगी, तो बिल्कुल वाकई में सही है। हर एक सखी के अंदर राज्य महाराज जी बोले माणिक सखी ने बहुत अच्छा करा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जैसे राजी महाराज जी के बहुत अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुण में से हम उन गुणों का एक अनुभव कर सकते हैं। जी जी। जैसे अभी आपने सेवा का भाव बताया, इसी तरह से धाम धनी के अंदर प्रेम भी तो, प्रेम का भी तो सागर है ना। तो कौन सा सुंदर साथ बताएगा कि प्रेम के सागर का अनुभव कैसे किया, कि धाम धनी प्रेम के सागर है। अनुभूति तो हुई होगी ना, कैसे अनुभव करेंगे कि प्रेम। और सुंदर साथ बताइए जो नहीं बोल। जैसे राज्य महाराज जी का एक दिली का गुण है। जैसे हम सब सखिया, हम सब ब्रह्मात्माएं वाणी भी सुन रहे, मतलब चर्चा सुन रहे, और जी बहुत चीजें कर रहे, तो सुनते सुनते बाजी सखी के अंदर आया। जैसे ये माया तो हर तरह आती है, तो किसी सखी के अंदर है कि चलो क्यों ना चितवनी करे, फिर दूसरे के अंदर भी हाँ चितवनी करे। तो जैसे चितवनी करते हैं हमारे चंचल भाई, जैसे चितवनी करवाती है तो सब सखियां जुड़ती है। तो ये गुण भी तो राज्य महाराज जी के ही है ना। तो हम परमात्माओं के अंदर है कि क्यों ना अपने राज्य महाराज जी की चितवनी करे, अपने परम धाम की चितवनी करे। तो जब चितवनी करते हैं तो एक रूप होकर ही तो करते हैं ना, मतलब सब सखिया एक ही उसमें होकर
अपने जो परम धाम का ध्यान करते हैं, अपने हम्म। राज्य महाराज जी का ध्यान करते हैं, उनके श्रृंगार का ध्यान करते हैं, उनके श्रृंगार में, आभूषणों में, जो भी मतलब वहाँ परम धाम में आओ, हर चीजों में अनंत गुण है, अथाह गुण है। मतलब तो वे राज्य महाराज जी के साथ जो एक दिली होकर हम परमात्माओं को एहसास करवा रहे राज्य महाराज जी। तो ये गुण भी तो राज्य के ही है ना, जो मतलब हम चितवनी कर रहे, चितवनी के द्वारा हमारे राज्य महाराज जी हमें हर कुछ एहसास करवा रहे, इस माया का भी, इस जीव का भी, आत्मा से जो परमात्मा का हमें ज्ञान मिल रहा, हर चीज का अनुभव करवा रहे राज्य महाराज। तो ये एक दिली है, एक दिली का ही तो गुण है, तो ये राज्य महाराज हाँ, कि जो एक के गुण दिल में आया वो दिल में भी आ जाता है। वो सब। हाँ जी, अब जैसे मेरे अंदर आ रहा था कि क्यों ना मैं भी चितवनी का थोड़ा सा वो करूँ अपने राज्य महाराज जी के गुणों का, तो ये हरियल सखी के अंदर आ गया। तो मेरे मन में आया कि मैं ही बोल देती इस चीज को। प्रणाम जी। हाँ जी। और बोलने तो जाता नहीं है। मैं अपने राज्य के लिए 3-4 दिन हो गए, हाय मैं अपने राज्य की माला लिया हूँ, है अपने मैं राज्य के वस्त्र सुंदर हाँ जी। बनाऊं, मैं अपना मंदिर सजाऊं, मैं अपने राज्य का संजाओ। इतना बनाऊं। भाई ये प्यार आता है, मैं अपने राज्य को मैं निहारा 2 घड़ी अपने राज्य का मंदिर सजा के ऐसे प्यार से, जैसे कि मैं बस देखती रहूं। जब यहाँ इतना सुंदर लगा तो मेरा परम धाम और राज्य की चमक, वो इतना प्रकाशमय नूर मेरे धाम का कैसा है, जो यहाँ की चमक मुझे अपने उस प्यार की यहाँ ही इतनी याद आ रही, अपने राज्य के हाँ उस नूरी अंग की। तो इतना ही ध्यान हमें अपने मंदिर का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने मंदिर को इतना सजाऊं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। अंदर से ऐसा आया वो, अब मैं अपने धामधनी मतलब कि एक जो मुझे भोजन बनाना जो भी बनाए, मैं अपने धामधनी को ऐसा भोग लगाऊं, ऐसा सुंदर साथ को करूं। मैंने किसी को दिवाली को शुभकामनाएं नहीं दी, पर अंदर से मैंने सबके चरणों में सुबह ही सुबह अपने अंदर मन था, अपनी आत्मा से सब आत्माओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम सुबह ही कर लिया था। हाँ, जैसे कि यहाँ के सब दीप जला रहे, दिए जला रहे, ज्योत जला रहे, तो ज्योत हमें कहाँ के जलानी, अपने अंदर चित्त में, अंदर की अपने राज्य महाराज प्रणाम। जी। ये अंदर की ज्योत जल गई तो बस ये सब कुछ ही धन्य है। प्रणाम हाँ, जी। ये प्रणाम जो माता। तो है जो सुबह ही महाराज जी एक सखी के बैठ में एक थाना बना रखा है, एक के बैठ कर सुबह हमारी जोत जलावे, शाम को हमारी जोत हाँ जलावे, जी, हाँ जी, हाँ जी। शाम को ज्योति तो प्रेम रुचि ज्योति तो जो रोज जल रही हमारी, बस इसे परमात्मा अखंड रखा है मालिक। अखंड रखा है सब मेरे राज्य ये महाराज। प्रेम जोत है, यही तो धनी प्रेम है। हाँ जी, जैसे कि हमारी ये आत्मा है चंचल भाई जी, हमारी सब कुछ वो सुंदर गुण दे रहे ना, हमें आत्मा के अंदर भरे पड़े गुण दे रहे जो, तो एक दूसरे से की जो नहीं पता वो ये मुझे बताइए, मुझे पता नहीं, ये मुझे बताता है मेरे राज्य की आज क्या चली थी, ये मुझे बताता है। तो ऐसे हमें दे रही, तो मैं एक दूसरे को देती, तो यहाँ भी तो वही हो रहा। और देने वाली कौन है? हमारी श्री श्यामल जी। श्यामल जी को श्यामा महाराज। राज्य महाराज जी में आत्मा के हृदय में बैठ के यही तो दे रहे। वो तो एक माध्यम बनाते, माध्यम तो वही तो किसी का भी हो सकता है, कोई हाँ जरूरी जी। नहीं एक ही तरह, कितने तरह से जाग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, यो ऐसे ही समझ में आया, जैसे कि हम अब दे रहे हैं धामधनी, एक कटोरी जो छीन के 4 की बताई, एक दूसरे को दे रही, अंतस्करण के अंदर चित्त में जा रहा आत्मा, बस ये आया था। ये तो जहाँ 10-20 ब्रह्मात्माएं जुड़ रही ना, वहीं एक को मालिक ने ऐसा करता है जिस पास सब कुछ जगा रही।